हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ और ढेर सारा वाला प्यार देती हूँ। आज की ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल एनर्जी के साथ बनने वाली है, या मैं कहूँ कि आज की वीडियो कुछ इस तरीके की होने वाली है जो आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो या ये सवाल, ये चीज़ आपके मन में, आपके जहन में कहीं ना कहीं चल रही होगी। देखिए, आमतौर पर हर इंसान के जहन में एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है, एक विश होती है कि यार काश ये चीज़ फुलफ़िल हो मेरे जीवन में। चाहे फिर वो घूमने की हो, चाहे प्यार की हो, चाहे करियर की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे किसी तरीके के हेल्थ की हो या बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन की हो। वो कोई सी भी इच्छा हो सकती है, वो कितनी भी इच्छा हो सकती है, लेकिन वो एक तीव्र इच्छा होती है। तीव्र इच्छा इन सेंस एक अंदर से पैशनेट विश कि यार इसको तो फुलफ़िल करना है, इसको नहीं किया तो ज़िंदगी में क्या किया ना, इसके बिना तो ज़िंदगी एकदम एमलेस हो जाएगी। ऐसी इच्छा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इच्छा है कि मुझे एक गवर्नमेंट अफसर बनना है। आपकी इच्छा है कि मुझे अपनी बॉडी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है दैट पीपल विल वॉच मी लाइक दैट एज एन इंस्पिरेशन। या मुझे यार इसी इंसान के साथ शादी करनी है, मुझे इसी पर्सन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को देखना है। तो ऐसी कोई तीव्र इच्छा जो काफ़ी समय से आपके जहन में है, ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट से हो सकती है, बट वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट विश है, ठीक है। तो हर इंसान के जहन में ऐसी विश होती है। आज की वीडियो आप लोगों को एक इनसाइकिक व्यू देने वाला है आपकी उस इच्छा के बारे में। आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि पहली बात तो आपकी क्या एनर्जीज चल रही है उस विश को लेकर के। सेकंड चीज़, वो आपकी इच्छा हो क्या सकती है, वो आपका क्या इंटेंशन हो सकता है और वो कितना सही है और क्या वो फुलफिल होगा। तीसरी चीज़ हम देखेंगे आज टाइम, कि कितने टाइम में वो या कौन से साल में वो पर्टिकुलरली पूरी होगी। मैं आज आप लोगों को साल भी बताने वाली हूँ, महीना भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड डेफिनेटली आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ टैरो के ऊपर बेस्ड नहीं है। आज की रीडिंग बेस्ड है कैंडल्स के ऊपर भी। मैंने यहाँ पे 3 कैंडल्स भी रखी हुई है, 3 एंजल नंबर्स भी रखे हुए हैं। और आपने अब क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ पाइल सिलेक्शन की बारी। आई होप आप लोगों को वीडियो का टॉपिक क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ पाइल सिलेक्शन का क्या सीन है। तो पाइल सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, सिंपली आप लोगों ने किसी एक एंजल नंबर को पिक करना है। यहाँ पर है 11 11, 12 12, 19 99, ठीक है, 99 99, ओके जी। तो आपने क्या करना है, इंट्यूटिवली किसी एक नंबर को पिक करना है फॉर योर पर्टिकुलर इच्छा, ठीक है। आप अपनी किन्हीं 2 इच्छाओं के बारे में 2 पाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आज 3 पाइल्स का ऑप्शन है आप लोगों के सामने। फॉर एग्जांपल आपकी कोई लव की बहुत पैशनेट इच्छा है तो आपने उसके लिए 9999 पिक कर लिया, और आपकी कोई करियर रिलेटेड इच्छा है तो उसके लिए आपने 11 11 को पिक कर लिया। एज एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से एक एंजल नंबर अपने लिए पिक कर लेना है, और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ पे जाके चेक इन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ना कैंडल्स भी रख देती हूँ, मैंने पहले रखे नहीं थे। तो आप या तो एंजल नंबर से पिक कर सकते हैं, इनमें से अगर कोई एंजल नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप वैसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं कैंडल्स रख रही हूँ कलर के हिसाब से। तो वी हैव 3 कलर कैंडल्स हेयर, द गोल्डन, ग्रीन और पिंक। तो आपने क्या करना है ना, आप इनके हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 11 11 मैं गोल्डन कैंडल रख रही हूँ। फॉर पाइल नंबर 2 12 12 मैं रख रही हूँ ग्रीन वाली कैंडल। एंड फॉर दी पाइल नंबर 3 मैं रख रही हूँ पिंक वाली कैंडल, ठीक है। तो आप कैंडल्स के रंग के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। अब प्लीज़ मुझसे ये मत कहिएगा कि पाइल का सिलेक्शन बहुत ही टफ कर दिया यार। आज की जो रीडिंग है ना वो साइकिक कैंडल रीडिंग है, तो आप लोगों को भी साइकिकली ही अपना जो टॉपिक है वो मतलब जो पाइल है वो पिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो पिक योर एंजल नंबर और पिक अ कैंडल, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से पता लग गई है इस वीडियो में हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं।
अब जिन लोगों को देखना है रीडिंग वो जा कर के रीडिंग्स देख सकते हैं, और जो लोग टैरो के कोर्स की कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो को अभी सुने। सो हाई माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंट्रो के पार्ट को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन अ कोर्स। सो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा टैरो का कोर्स लॉन्च किया है जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी ख़त्म हो जाने वाली है। एक फैब को, फर्स्ट फैब को उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएंगी, एंड सेकेंड फैब को होने वाला है उसका एक मैंने सेकेंड फैब, वैसे ये जो क्लासेस हैं ये होंगी वीकेंड्स के ऊपर, यानी कि सैटरडे संडे। अब ये 2 से 3 घंटे की क्लास हो सकती है, या तो ये जो क्लास का टाइम है वो रहेगा 7 से 9, या फिर ये रहने वाला है 8 से 10। और क्या होता है ना कि जैसे हम 2 घंटे का टाइम लेकर चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आधा 1 घंटा बढ़ ही जाता है, तो उस टाइम को आगे लेके ही हमें चलना है। तो मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग इन दोनों टाइमिंग में से ही कोई एक टाइमिंग होगा। हर वीकेंड क्लास होगी, 8 वीक का प्रोग्राम है। टैरो के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक डेक रखा हुआ है यहाँ सामने, तो फॉर एग्जांपल 8 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले मेरे सामने आया है। तो अगर आप किसी भी रीडर से पूछेंगे ना कि इस कार्ड का मीनिंग क्या है, तो वो सिंपली आपको बोल देगा अच्छा 8 ऑफ कप्स, इट इज़ समथिंग कि ये जो इंसान है ना ये चीज़ों को छोड़ के जा रहा है, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं आपको क्या क्या चीज़ें बता देंगे वो, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगी। बट क्या आपको पता है कि इस 8 ऑफ कप्स के कार्ड का मीनिंग पॉजिटिव भी हो सकता है? पॉजिटिव कैसे? ये एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, और वो अब अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को साइड रख के अपने दिल की आवाज़ को सुन रहा है। आज अगर कोई भी आपने देखा हो तो ये एक ट्रैकिंग करने वाली लेडी है। अगर कोई ट्रैक करने के लिए कहीं जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पसंद से ही जा रहा है, उसको ट्रैकिंग करना पसंद है, तो उसने क्या करा, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इच्छाओं को कंप्लीट करके या फिर इनकम्प्लीट ही छोड़ करके आगे बढ़ना पसंद किया। यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं जो कि डिफ़िकल्टीज़ भी बताते हैं, यानी कि इस इंसान को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं इन सब चीज़ों को छोड़ने की। बट ज़रूरी नहीं है, मेरे कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है, और भी इस कार्ड के ढेर सारे मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक बताया क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ द कोर्स। तो मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ बिकॉज लोग इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही इंटरप्रिटेट करेंगे, बट इस कार्ड के पॉजिटिव मीनिंग ढेर सारे हैं। कभी कभार कार्ड शफल करते वक्त अचानक से कार्ड गिर जाता है, उस कार्ड का क्या मीनिंग होता है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप इस कोर्स में सीखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जहन में एक सवाल होता है कि यार टैरो मैं क्या अकल्ट में जा सकती हूँ, यार क्या मैं टैरो सीख भी सकती हूँ, मेरा तो उतना मतलब इंट्यूशन चलते ही नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है 8 वीक्स का, ये आप लोगों के इंट्यूशंस के ऊपर ही काम करने वाला है। कार्ड्स आप कहीं से भी, आप गूगल करके भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन जो चीज़ होती है ना वो होता है एक एक्सपीरियंस, कि उस चीज़ को कैसे कनेक्ट करना है, डॉट्स को कैसे कनेक्ट करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, या फिर आप कैसे अपने इंट्यूशंस को अप कर रहे हैं कि आपको उस कार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता लगे कि वो नेगेटिव फॉर्म में आया या पॉजिटिव फॉर्म में। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है, और यही मुझे पता है आप लोगों को अमेज कर रही होगी जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंट्रो के पार्ट को देख रहे हैं। तो व्हाट आई बिलीव हेयर इज़ कि जो इसका प्राइस है 24,000, इट्स जस्ट अ नंबर। वाई सो? बिकॉज इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ है। आप लोगों को कोई भी आकर्षिक नहीं सिखाएगा कभी भी टैरो में, बट आई एम टीचिंग यू। वाई सो? बिकॉज कार्ड्स के अंदर आकर्षिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब मैंने सीखी थी ना किसी से, तो मुझे भी किसी ने नहीं समझाया था, बट आई एम देयर फॉर माई स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं, जो सच में सीखना चाहते हैं, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द कोर्स। तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। रजिस्ट्रेशंस अभी चल रही हैं। फर्स्ट फैब को रजिस्ट्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड फैब को हम लोग एक इंट्रो क्लास करेंगे। सेकंड फैब को पड़ रहा है फ्राइडे,
तो हम लोग एक इंट्रो क्लास करेंगे एंड जो है 3rd and 4th से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 3rd and 4th को सैटरडे संडे है। ओके, तो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी 2 तारीख वाली, जो कि एक इंट्रो क्लास होगी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, मज़े करेंगे, थोड़ा सा फन करेंगे। सो गाइस, किस चीज़ की देरी है आप लोगों को? जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लीजिए इन दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम, बिकॉज ये प्रोग्राम अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। ओके, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड कैंडल्स की तरफ बढ़ते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया था 11/11 को। आई एम डैम श्योर यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी साइकिक बाय द नेचर, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी किसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। यू गाइज माइट बी ट्विन फ्लेम, यू गाइज माइट बी इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, इन योर ओन सेल्फ स्पिरिचुअल जर्नी। तो 11/11 को आप लोगों ने पिक किया है। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे दैट 11/11 की रीडिंग चल रही है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल गोल्डन कैंडल जो कि आप लोगों ने पिक करा है। या तो आप लोगों ने 111 को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने गोल्डन कैंडल को पिक किया है। ये मैंने यहाँ पर अफर्म वाटर ले लिया है। दिस इज़ एक्चुअली अफर्म वाटर। जब कभी आगे चल कर के, अभी तो मैं टैरो की क्लासेस लेकर आई हूँ, टैरो का कोर्स लेकर आई हूँ। जब कभी इन फॉर फ्यूचर मैं कैंडल्स की क्लासेस लेकर आऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे वाटर को अफर्म करते हैं एंड ऑल। तो ये मैंने यहाँ पर अफर्म वाटर ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक, आज की रीडिंग का टॉपिक, आपकी वो एक तीव्र इच्छा, आपकी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप इस वीडियो के ऊपर अच्छे से हल्का सा मेडिटेट कर लें। और प्रार्थना कर लें कि आज की रीडिंग में आप लोगों को पता लगे आपकी उस इच्छा के बारे में। ये इच्छा करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट ऑन दिस वीडियो। सो आई होप आप लोगों ने मेडिटेट कर लिया होगा, अपने आप को कनेक्ट कर लिया होगा विद द एनर्जीज। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोग पाइल नंबर 1 हैं, आइए देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो 4 कार्ड्स, 4 एनर्जीज, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर अपने पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड चौथा है द सन। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मैं रीड आउट जो आप लोगों के लिए कर रही हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दे रहे हैं। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद करते हैं। आप एक इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो चीज़ों को साइड किनारा करके और पटक के और चलता बने। नो, यू आर नॉट लाइक दैट। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हाईली पैशनेट है, हाईली थॉटफुल है अपनी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं स्टिल आप खड़े रहते हैं। हो सकता है आप अपने घर में सबसे जिम्मेदार या फिर आप अपने घर में सबसे बड़े एल्डर पर्सन है, चाहे फिर आप सन हैं, चाहे डॉटर हैं, चाहे डॉटर इन लॉ है, चाहे सन इन लॉ है। यू आर एक्चुअली अ वेरी स्टेबल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर, फेथफुल पर्सन।
पैशनेट एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आपके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई पॉइंट चलता रहता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, उन लोगों को बात करने का बहुत शौक है, या मैं कहूँ कि वो टॉकेटिव बहुत है, या उनकी आवाज़ में एक तरीके का ऐसा मैजिक है, या उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो हर किसी को कन्विंस कर लेते हैं, हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू गाइज आर वेरी अट्रैक्टिव बाय योर नेचर। लाइक पीपल ऑलवेज फॉलो योर ट्रेट्स। लोग हमेशा आपको फॉलो करते हैं, आपके ट्रेट्स को, आपके कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। एज यू सी, देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ एक्चुअली फॉलोइंग हर, ओके। तो आपको लोग हमेशा फॉलो करते हैं, चाहे फिर वो आपके कोई प्रियजन हो, चाहे फिर वो आपके कोई फ्रेंड हो। पीपल ऑलवेज हैव योर एनर्जीज, मतलब लोग हमेशा आपके बारे में बातें करते हैं, पीठ पीछे चुगलियाँ भी होती हैं, पीठ पीछे बड़ाइयाँ भी होती हैं, बट डेफिनेटली चाहे तारीफ हो, चाहे फिर वो क्या बोलते हैं उसे, बुराइयाँ हो, आप हमेशा शाइन करते हैं। आपको पता है कि किसकी क्या मेंटालिटी है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख रही हूँ, पता है, मैं यहाँ पे रोने धोने वाली पर्सनालिटी नहीं देख रही हूँ। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा रोते वोते रहते हैं ना, तो नो डियर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। आई मस्ट से आप लोगों ने हो सकता है रॉन्ग पाइल का सिलेक्शन कर लिया है। तो आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो रोते धोते रहते हैं। नो, यू आर नॉट अ क्राई बेबी, यू आर इन दैट एनर्जी की चक दे फट्टे करके दिखाना है मैंने, तो ठीक है, वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। You always compare yourself with the big personalities. You always get attracted towards the happy beings. आप हमेशा अपना जो कंपैरिजन है वो उन लोगों से करते हो जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डांस पसंद है तो आप किसी बड़े डांसर से अपना कंपैरिजन करते हैं। आप हमेशा अपने से आगे वाले इंसान को देख करके सीखते हैं और चलते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो उसके अंदर कोई गलती है या कोई गलत बात है। आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता है। आप अपने मन की बहुत सारी बातें लोगों से छुपाते हो, लोगों से शेयर नहीं करते हो, और इसका साफ सा रीज़न ये है दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ सन हेयर। तो आई मस्ट से आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि पैशनेट है, ठीक है, फ्रेश एनर्जी है यहाँ पे। आप में से, क्योंकि मुझे यहाँ पे येलो येलो बहुत दिख रहा है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर येलो हो। एंड आप लोगों के ना, मुझे यहाँ पे डिस्कलरेशन नज़र आती है, डिस्कलरेशन इन योर हेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कितने भी उम्र के हैं, कितने भी उम्र के आप इंसान हैं, चाहे आपकी उम्र बहुत यंग है, बट स्टिल आपको एक डिस्कलरेशन महसूस हो रहा होगा अपने बालों के अंदर। आपके बालों की जो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी, राइट, आपके जो बालों की क्वालिटी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाल झड़ने या बाल टूटने या बालों के परेशान या ख़राब होने की समस्या भी हो सकती है। हो सकता है कई बार आपको उस चीज़ को लेके स्ट्रेस होता हो। हार्मोनल डिसबैलेंसेस मैं कुछ यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हार्मोनल डिसबैलेंसेस, स्पेशली जो फीमेल बींग्स यहाँ पर इस रीडिंग को देख रही हैं आज, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको समहाउ कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस या फिर कुछ मेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। मेंसेस इन सेंस आप लोगों को आपके पीरियड्स में या फिर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और जो भी लड़के यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, सो माय ब्यूटीफुल हैंडसम जेंटलमैन्स, मैं यहाँ पर एक एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं किया, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ सन, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे दरवाज़ों को खो देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू करें। लड़कों के लिए ये गाइडेंस है, जो भी मेल एनर्जी यहाँ पर देख रही है रीडिंग, और जितनी भी फीमेल एनर्जीज देख रहे हैं उन लोगों के लिए कि प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना स्टार्ट करें, ओवर थिंकिंग कम करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज। अब हम बात करेंगे, तो ये जो मैंने आप लोगों को एनर्जीज़ बताई हैं, अगर ये आप लोगों से रेजोनेट हुई है बहुत ही हैप्पी सोर्स के साथ, तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है। अब हम बात करेंगे आपकी इच्छा के बारे में, ओके। पहले मैं प्रार्थना तो कर लूँ। थैंक यू।
फोकस। चलो, देख रहे हो आप, मतलब कितना तेज शोर हुआ है जैसे ही मैंने मतलब इस कैंडल को जलाया। हम्म। I think I need to show you guys how this candle is लाइक किस तरीके से ना ये बॉन्ड बना रही है। मुझे ऐसा लगता है मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी नीचे करती हूँ और इस कैंडल को सीधा रखती हूँ। जस्ट गिव मी अ टाइम। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से दिखेगी एनर्जीज। पहली चीज़ तो मैं सच बताऊँ, मैंने इतनी ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके, मुझे देखने दो 1 मिनट, पहले मैं देख लेती हूँ। हम्म 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 पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, मैं जो आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये है कि आप लोग जितने पैशनेट है ना अपने काम को लेके, उतनी ही पैशनेट है आपकी ये इच्छा, जिस इच्छा के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड्स की भी बात करूँ तो कैंडल जितनी तेज़ी के साथ जली थी ना, उतनी ही तेज़ी के साथ एकदम शांत हो गई थी। पता है आप लोगों को? सॉरी। जिस तेज़ी के साथ कैंडल जली थी ना, उस तेज़ी के साथ कैंडल एकदम शांत हो गई। आप लोगों को पता है? एंड जब मैंने मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स निकालने की कोशिश करी तो इतना तेज़ी के साथ बॉन्ड्स निकले हैं। दैट मीन्स ये आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो मन में बहुत अरसे से दबी हुई है, पाइल नंबर 1 पीपल। और ये इच्छा आप लोगों की अगर ऐसे ही दबी रहेगी, अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ये इच्छा आपकी कैसी है ना, ये इच्छा ऐसी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है हमेशा के लिए। ये किसी तरीके की पर्सनालिटी को चेंज करने की इच्छा है। पर्सनालिटी इन सेंस, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डूइंग एनी बॉडी शेमिंग हेयर, तो मुझे उससे कनेक्ट ना करें प्लीज़। मैं यहाँ पे जस्ट एनर्जीज़ को पिक करने की कोशिश कर रही हूँ फॉर यू ऑल। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर आप फैटी पर्सन हैं, तो आई एम सीइंग हेयर कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इन अ वेरी गुड हेल्दी फिट पर्सन के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्किनी है तो आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके की एक्ने प्रोन की आपकी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन है, या आपकी स्किन में किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है, या किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, या डिस्कलरेशन हो रहा है। याद है मैंने आप लोगों को बोला था एनर्जीज में दैट आई एम सीइंग सम डिस्कलरेशन प्रॉब्लम ऑल्सो। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन या इस तरीके की कोई चीज़ आपके साथ चल रही है, तो यानी कि कुल मिलाकर के जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ उसके हिसाब से, अगर किसी तरीके का ऐसा कोई इनपुट चल रहा है जहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी इमेज को चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है कि मतलब समाज में आपकी जो रेस्पेक्ट है, जो मतलब आपकी इमेज है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है रॉन्ग प्रूफ हो गई है या रॉन्ग गलत साबित हो गई है, तो उस चीज़ को आप कंप्लीट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा डूबा हुआ है कहीं पे, या फिर जिनके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनके दादा नाना की प्रॉपर्टी या पिताजी की प्रॉपर्टी या किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, या किसी तरीके का कोई केस है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो चल रही है नेगेटिव अंदाज में और वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आती है। मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं चीज़ें कि कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी इंटेंशन है आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपके पूरे पर्सोना को बदल के रख दे। ठीक है, ये किसी तरीके की इच्छा हो सकती है चैरिटी की, ये किसी तरीके की इच्छा हो सकती है अपने आप को प्रूव करने की, ये किसी तरीके की इच्छा हो सकती है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी एक नई करवट, एक नया मोड़ ले सकती है। मतलब जैसे जैसे हम
हम लोग बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस देखते हैं ना, जहाँ पर दिया हुआ होता है दैट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, तो बस वही वाला ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आप देखना चाह रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, और ये एनर्जी मुझे इसलिए फील हो रही है क्योंकि आपकी तीव्र इच्छा है। पायल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की तीव्र इच्छा है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को चेंज कर देने की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या वो चीज़ आपकी चेंज हो सकती है, भाई मुझे तो ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा ना साइड करना पड़ेगा चीज़ों को। अब देखो ये साइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ सम स्टकनेस। स्टकनेस का मतलब यहाँ पर किस तरीके का स्टकनेस हो सकता है। आपकी कोई ऐसी हॉबी हो सकती है जिस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि अरे यार इस उम्र में ये काम करना, मतलब क्या ये सही लगेगा, मतलब लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव देख रही हूँ। एक तो ट्रस्ट का इशू मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वहाँ आप एक गलत एनर्जी में चल रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ट्रस्ट के साथ साथ आपको इस चीज़ की भी पड़ी हुई है कि पता नहीं लोग किस तरीके से मेरे को देखेंगे, लोग कैसे लेंगे मेरे को यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो एनर्जीज़ भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पायल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की इंटेंशन या आप लोगों की जो वो तीव्र इच्छा है ना, वो है कुछ कर दिखाने की और अपने आप को प्रूव करने की। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसको आप करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीशन की टाइम पर लेके जाना चाहते हैं, बट वो चीज़ आपकी हो नहीं पा रही है। ओके, और क्या आप सही राह पर हैं? भाई आप सही राह पर हो, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ दो। पहली चीज़ तो ये कि खुद के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आप ट्रस्ट के साथ साथ ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के दिमाग में क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी। अरे वो सब चीज़ें बाद की बाद में जाएंगी, ठीक है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करो। सो दिस इज़ व्हाट एनर्जी says for pile number 1 people. अब मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों की एनर्जीज़ के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया आपकी चीज़ों के बारे में, लाइक आपके क्या इंटेंशंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब तक आपकी ये जो इच्छा है वो कंप्लीट होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ आप गलती पर हैं, ठीक है। 2024 में ये इच्छा पूरी होगी, 2025 में ये इच्छा पूरी होगी, या 2026 में। 2026 के लिए 2 कार्ड हैं, 24, 25, 26। आई मस्ट से 2024 से इस इच्छा की शुरुआत हो जाएगी, 2024 से इस इच्छा की शुरुआत हो जाएगी। आप इस इंटेंशन के ऊपर, इस ख्वाहिश के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 2025 विल बी 8 ऑफ पेंटिकल्स ईयर, दैट मीन्स बहुत भरपूर मेहनत करेंगे, एंड 2026 में आप वो सब हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस विश, ठीक है जी। सो डेफिनेटली ये इच्छा पूरी तो होगी, ये कोई बेवजह की इच्छा नहीं है, डेफिनेटली। नाउ लेट मी चेक सम एडवाइजेस जो कि बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए। वाओ, माँ काली का एडवाइस कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है, देखो माँ काली, लोग बोलते हैं औरत ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और माँ कैसी है, एकदम डिफरेंट। जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसी औरत होनी चाहिए, ऐसी औरत होनी चाहिए, डिफरेंट एकदम, और फिर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो आपको यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल एक गाइडेंस दी जा रही है बहुत क्लियरली, और उस गाइडेंस का नाम है कि छोड़ दो क्या कहेंगे लोग, ठीक है। औरत को कैसे समझा जाता है ना हमेशा, दया की मूर्ति, ओहो वो तो डर जाएगी, ओहो वो तो कोमल है बहुत ज़्यादा। और माँ कैसी है, एकदम फियरलेस, ठीक है। कोमल नहीं है माँ, है ना। माँ कैसी है, माँ बहुत कुछ कर सकती हैं, राइट, जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। तो माँ काली का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। फाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को बोला जा रहा है, हो सकता है आप लोग 111 बहुत देख रहे हैं, आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अपवाद बनिए, एक्सेप्शनल केस बनिए, ठीक है।
छोड़ दीजिए चीज़ों को, एक्सेप्शनल केस बनिए और उभर कर बाहर आइए, चिल्ला के बाहर आइए, लोगों को दिखा दीजिए कि आप क्या चीज़ है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों को 1111 बहुत दिख रहा था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों ने पिक किया है 12-12 को। आप लोगों ने पिक किया है द ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल को, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और सच बताओ तो मुझे सच में नहीं पता कि आपकी वो इच्छा है किस चीज़ के ऊपर, बट डेफिनेटली पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग इतनी कमाल की निकली है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर 2 ऑल्सो, कि आप लोगों की भी रीडिंग बहुत अच्छी निकलने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी इच्छा के बारे में। आपकी जो भी इच्छा है उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से साल में, कौन से महीने में पूरी हो सकती है एंड क्या एनर्जीज रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। दिस इज़ अ कैंडल रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों ने 12-12 को पिक किया है। ये है, दिस इज़ द अफर्म वाटर जो मैंने यहाँ पर रख रखा है। इसमें हम लोग वैक्स डाल के देखेंगे और इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिखता रहे कि आप ही की रीडिंग है। नाउ माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कार्ड शफल करना चाहती हूँ और मैं आप देखना चाहती हूँ लाइक आप लोगों की अभी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ना हो तो प्लीज़ मैंने अभी यहाँ पर एक वीडियो अटैच किया है, आपने इस वीडियो को देखना है और हल्का सा मेडिटेट कर लेना है या हल्की सी प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रार्थना कर ली होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, लेट्स सी। Okay, so we have the 4 cards here. पहला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है द मैजिशियन, तीसरा है क्वीन ऑफ कप्स और चौथा है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और कुछ चुनिंदा लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी में हो सकते हैं, स्ट्रांगली एरीज एनर्जीज। अब मैं यहाँ पर क्या एनर्जीज देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एक इंसान जो थकता नहीं है, रुकता नहीं है, लगा रहता है, लगी रहती हैं बिल्कुल काम के अंदर और काम कर करके अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है। जिम्मेदारियां इतनी सारी उठा रखी हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है। इतना काम कि एक स्किन फट फट के जा रही है सर्दियों के समय में और एक मॉइस्चराइज़र लगाने का भी समय नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल क्योंकि मुझे यहाँ पे इस वुमेन की स्किन बहुत पेल और बहुत ड्राई महसूस होती है। तो एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है कि अपनी जिम्मेदारियों और अपनी कामों के पीछे, अपनी चीज़ों के पीछे अपने आप को खो दिया समहाउ। एक समय था जब तक फिर भी एक तरीके की स्ट्रांग सेटिस्फैक्शन थी कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट सब लोग खुश हैं। बट अब जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, यू गाइज आर गेटिंग टेंस, यू गाइज आर फीलिंग डिससेटिस्फैक्शन। आपको अपनी ज़िंदगी से एक डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है पाइल नंबर 1 पीपल। ये डिससेटिस्फैक्शन किस चीज़ का है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को खो दिया है, दुनिया की भीड़ में, लोगों में समहाउ अपने खुद को खो दिया है। अब आपके जीवन में पता है आपका मन अब क्या है। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें, समहाउ सेम एज की वुमेन्स मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। ये थोड़ी सी एज में ज़्यादा होंगी, ये थोड़ी कम है, बट एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है वो है कि एक ऐसी है जिस
जिसने अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए सब चीज़ों को एक साइड कर दिया, दिस इज़ द शी इज़ द वन। और एक ऐसी है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा करके कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहती है। तो अब आप लोगों की एनर्जीज़ पता है कैसी चल रही है? आपकी एनर्जी चल रही है कि ये जो था ना पार्ट ये मेरी लाइफ का, वो चला गया, अब मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब मुझे अपने आप के लिए चीज़ें जो है एडमायर करनी है, अपने आप के लिए अभी मुझे जीने की ज़रूरत है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन। एंड फॉर श्योर बहुत बार बहुत सारी स्लीपलेस नेगेटिव नाइट्स आप लोगों ने देखी हैं, और बहुत बार इमोशंस के चलते ना आपने अपने आप को तरजीह नहीं दी है। आप एक इमोशनल पर्सन है, एक ऐसी इमोशनल लेडी है जो, या लेडी, या आप एक लड़के भी हो सकते हैं, जेंटलमैन भी हो सकते हैं, यानी कि आप एक मेल फिगर भी हो सकते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद, दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग, कि आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने अपने इमोशंस की वजह से बहुत बार अपने आप को तरजीह नहीं दी, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है। और एक चीज़ जो मैं अब महसूस कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन में ना इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं। स्किन इश्यूज़ के नाम पे अगर मैं बोलूँ तो एक्ने प्रोन स्किन हो गई है, या डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, स्कार्स बहुत सारे हो रखे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी जो स्किन है ना वो पेल हो गई है, ड्राई हो गई है, डिहाइड्रेटेड हो गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फील किया। तो अब आप अपनी खूबसूरती, अपनी एनर्जीज़, अपने ऊपर बहुत सारा काम करना चाहती हैं, जो भी लड़कियां देख रही हैं, और चाहते हैं जो भी लड़के यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको हॉन्ट करती हैं, पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार सफरिंग्स देती हैं। हाँ, एनर्जीज़ आर वेरी वेरी एक बर्डन वाली एनर्जी मैंने ज़्यादा यहाँ पे नोटिस करी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कैंडल्स, क्योंकि पाइल नंबर 1 की गतिविधियाँ कुछ इस तरीके की हो रही थी कि मुझे कैमरा बहुत ज़्यादा पास से फोकस करना पड़ा। देखते हैं आप लोगों के लिए कैंडल्स कैसी जलती हैं। अगर क्लियर जलती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से जलेंगी तो हम लोग इसका जो कैमरे का फोकस है वो थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक है। सो लेट मी डू अ क्विक प्रेयर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 2। जैसे ये कैंडल हुई, आप भी ऐसी एनर्जी में अचानक से तेज होते हैं, अचानक से, मतलब जैसे होता है ना बुलबुला होता है ना, झाग जो होता है, बुलबुला जो होता है डिटर्जेंट वाला या साबुन वाला, वो कैसा होता है ना, अचानक से ऊपर आता है और अचानक से थम जाता है नीचे, बिल्कुल वैसे ही। हम्म हम्म अपनी पहचान बनानी है। पाइल नंबर 2 पीपल, अपनी पहचान बनानी है। या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, पाइल नंबर 2 पीपल, बट स्टिल जॉब करनी है या किसी तरीके का बिजनेस करना है, अपनी एक पहचान बनानी है। या फिर आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना वो ऐसी है कि आप कुछ बहुत ही पैशनेट करियर से रिलेटेड करना चाहते हो, और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट है अभी हाल फिलहाल, और वो है टू प्रूव योर ओन सेल्फ। आपको अपने सपनों के लिए जीना है, अपने सपनों के लिए जीना है। करियर से रिलेटेड कोई विश है, पाइल नंबर 2 पीपल, करियर रिलेटेड विश है। और अगर आप किसी लव पैटर्न के लिए, कोई लव की अगर आपकी इच्छा है ना, तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस इज़ नॉट द लव वाली एनर्जीज़, प्यार की एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें करियर से रिलेटेड। करियर की कोई बात है बहुत स्ट्रॉन्ग, करियर को लेकर के टेंस है बहुत ज़्यादा,
उम्र काफ़ी हो गई है, या फिर अभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि अब आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके के ऐसे सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, जिम्मेदारियां इतनी रही हैं कि स्टेबिलिटी अभी थोड़ी सी आ नहीं पा रही है। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रांगली ना चले हुए हैं, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है अभी। करियर रिलेटेड है कोई इच्छा, फॉर श्योर। चाहे आपकी जो भी उम्र है, चाहे जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है, दिस इज़ अ करियर इंटेंशन, दिस इज़ करियर की ख्वाहिश, है ना। करियर से रिलेटेड ख्वाहिश है, और ये करियर की ख्वाहिश में क्या आप एक सही लेवल ऑफ थॉट पर चल रहे हैं? नहीं, सही एनर्जीज में नहीं चल रहे हैं आप लोग। आप लोग पता है किस एनर्जी में चल रहे हैं, मैं बताती हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब ऐसे सोच रहे हैं, अच्छा मुझसे मुझसे कैसे, मतलब मैं हो जाएगा क्या ऐसे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फाइनली अपने करियर को बूस्ट कर चुके हैं इन सब चीज़ों के अंदर। आप लग गए हैं अपने करियर को चमकाने के लिए। तो भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों के ऊपर। और क्योंकि देखो, काम धीरे धीरे ही स्टेबल होता है, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, धीरे धीरे ही चीज़ें स्टेबल होती हैं। तो आपको ना उस चीज़ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ही नहीं आ पा रहा है। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए। 12-12 आप लोगों ने पिक किया है, हो सकता है इसीलिए पिक किया है क्योंकि भगवान आपको चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन की एनर्जी पर जाएं। पाइल नंबर 2 पीपल, करियर रिलेटेड विश है, करियर रिलेटेड ख्वाहिश है आपकी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। करियर वालों ने अट्रैक्ट किया पाइल नंबर 2 को। और फॉर श्योर आप लोग उस चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली काम नहीं कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये तो सही चीज़ नहीं है, मतलब सही बात नहीं है ये तो। एक चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पर, पाइल नंबर 2 पीपल, आप जितना नेगेटिव सोचोगे आप उतना नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। आप लोग ना किसी तरीके का कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा है कि वो अपने आप को प्रूव करें। हो सकता है कि आपको किसी ने पास्ट में ना ऐसा बोला हो कि अच्छा तुझसे हो पाएगा क्या, हट तुझसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे किसी ने मतलब कुछ नेगेटिवली आपको ऐसे कमेंटबाजी हुई है ना, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जहन तक अंदर तक लग गई है, और अब आप है ना अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आप अपने घर वालों को खुश देखना चाहते हो। सो यू आर इन दैट एनर्जी। और क्या आप उस चीज़ को पूरी कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने 12-12 को पिक किया है, इस चीज़ को साइड रख दीजिएगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है। नाउ ये इच्छा आपकी 2024 में पूरी होगी, 2025 में पूरी होगी, 2026 में पूरी होगी। सो 2024 के लिए 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। वी हैव अ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देन 2025 और 2026, 2025 में ये इच्छा पूरी होगी, क्योंकि 2024 में तो आप लगे रहोगे इस ख्वाहिश को कंप्लीट करने के लिए। आप लगे रहोगे इस चीज़ को एक स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन में लाने के लिए, कि कैसे ना तैसे कर कर आके ना मेरे को करना है बस, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो आई मस्ट से 2025, मुझे यहाँ पे 2025 में भी 9th मंथ की एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। 9th मंथ का मतलब हो गया कौन सा महीना? सितंबर, अगस्त या सितंबर, है ना, सितंबर आई गेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन खुद को साबित करने की इच्छा। पाइल नंबर 2 पीपल, 12-12 जिन्होंने पिक किया है, ख्वाहिश तो डेफिनेटली पूरी होगी, लेकिन साल होगा 2025, महीना होगा सितंबर। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस देने के लिए आई है माँ धूमावती और भक्ति। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको भक्ति भाव में ज़्यादा जाना चाहिए।
स्पिरिचुअल रहो, लेकिन कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ को भी फॉलो करो। जैसे कि फ्राइडे के दिन, पाइल नंबर 2 पीपल, फ्राइडे के दिन किसी ज़रूरतमंद इंसान को सफ़ेद चीज़ का दान दें। ये चीज़ नमक नहीं होनी चाहिए और मीठा नहीं होना चाहिए, और किसी ज़रूरतमंद को ही दें। माँ धूमावती की आप भक्ति कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि माँ धूमावती जो है आपको बुला रही हैं कि आप जाएँ और उनके दर्शन करके आ जाएँ। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, आप लोगों की एनर्जीज बहुत 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 ज़्यादा मतलब वियर्ड रही हैं। ठीक है, एकदम मतलब ऐसी कि जिसने हल्का हल्का मेरे सर में दर्द कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। तो 12-12 जिन्होंने पिक किया था, ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग, और ये थी उन लोगों की एनर्जीज। तो इच्छा तो डेफिनेटली आप लोगों की पूरी होगी, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस साल 2025 में आप लोगों की इच्छा पूरी होगी सितंबर मंथ में, और ये करियर की इंटेंशंस थी, ये करियर की विश थी। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की रीडिंग कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना ना भूलें। और डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक है। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया था, यानी कि आप लोगों ने अगर पिक किया था 9999 को, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। राइट, चलिए। सो दिस इज़ अफर्म्ड वाटर। ओके, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं आप लोगों की एनर्जीज। सो अगर आप लोगों ने पिंक कैंडल को पिक किया था, पाइल नंबर 3 999 को पिक किया था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग गाइस। आपकी इंटेंशन क्या हो सकती है, आपकी एनर्जीज क्या हो सकती है, ये जानेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए एक छोटी सी प्यारी सी पॉजिटिव सी प्रार्थना कर लें। और प्रार्थना के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो अटैच कर दी है, अभी हो सकता है आप लोगों को अपनी स्क्रीन्स पर दिख रही होंगी। तो आप लोग इस प्रार्थना के अंदर अपने आप को ज्वाइन करें, और इस स्पाइरल को देखते हुए प्रार्थना करें अपने लिए। मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी इच्छा ये है, प्लीज़ मैंने इस स्पाइल को पिक किया है, मेरी इच्छा के बारे में मुझे जानकारी दें। ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रार्थना कर ली होगी। आइए देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स। तो 4 कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं इनमें क्या आता है। सो पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है यहाँ पे द 8 ऑफ वॉन्ड्स, और चौथा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना ही था। ये इतना खूबसूरत डेक है कि इसके अंदर 2 कार्ड्स है 10 ऑफ सोर्ड्स के, एक में नीचे लिखा हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स और एक में लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ फाइन। तो पहले ये निकला था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, और अभी फाइनली ये कार्ड आ ही गया। सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ टैरो। आई एम जस्ट इन अ लव विथ टैरो, सीरियसली। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की क्या एनर्जी फील कर रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब आप लोग एक चीज़ देखना है यहाँ पे, दिस इज़ द अर्थ ग्रुप, दिस इज़ वाटर ग्रुप, दिस इज़ फायर ग्रुप एंड दिस इज़ एयर ग्रुप। तो चारों ग्रुप्स के लिए एक एक कार्ड आया है। स्पेसिफिकली अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, शायद यहाँ पर इंडिकेशन यही है। अगर आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइल नंबर 3 पीपल जिन्होंने पिक किया, अगर आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो आपकी जो अभी हाल फिलहाल एनर्जीज़ है वो कुछ 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, हाईली अबेंडेंट। आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को और अपने आसपास रहने वाले जानवरों को, हर लिविंग बीइंग को ढेर सारा वाला प्यार करते हैं। आप हमेशा सब लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आप हमेशा सब लोगों के लिए खुश रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, और आप हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग हैंड है आप, और आपने हो
सकता है 999 या 9999 को इसलिए पिक किया है बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी में एक नया चेंज चाहते हैं। आप रोज़मर्रा के काम और रोज़मर्रा की चीज़ें करते-करते अभी थक गए हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बहुत हैं। अगर आप लोग एक बहुत ही यंग पर्सनैलिटी भी है ना, कॉलेज या स्कूल गोइंग भी, स्टिल आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द पाइल विद द कार्ड नंबर फर्स्ट, स्पेशली फॉर दोज हु आर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे ये जेन्युइनली पाइल नंबर 3 पीपल सभी लोगों के लिए है, बट स्पेशली अगर आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो ये एनर्जीज आप लोगों की डेफिनेटली हो सकती है। देन अब हम बात करते हैं इस सेकंड कार्ड की, और सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, एंड फॉर श्योर दिस इज अ कार्ड ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस पीपल। स्पेशली अगर आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, वो है नाइट ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं मिले हैं, जिनके जवाब आपको अभी तक नहीं मिले हैं, और उनके जो जवाब हैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने मन की बात लोगों से बोलने में हिचकिचाते हैं, चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। इंट्यूशंस बहुत है लेकिन उन इंट्यूशंस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अपनी एज से कम उम्र के दिखते हैं और हमेशा चाहते हैं, लाइक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आप लोगों का लेकिन एज से कम दिखते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर राइट नाउ 25 या 27 के हो आप, लेकिन आप दिखते हो 23, 20 के, ऐसे मतलब अपनी उम्र से कम दिखते हो। एंड नाइट ऑफ कप्स ऑलवेज सेज आप लोग जेनरस इंसान हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, पसंद भी करते हो, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया तो आप उसको एकदम दरकिनारा कर दोगे, साइड कर दोगे, तकलिया वाली एनर्जी। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट कार्ड फॉर द फायर पीपल, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी हैव अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ wands, पैशनेट, हाईली सोलफुल पर्सन, क्यूरियस, विजडम, ढेर सारी वाली एक कहते हैं ना कि अंतर मन में छुपी हुई ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करना है, चाहे उम्र जो भी है, चाहे जो भी परेशानियां चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो बेचारी है ना, ये रेगिस्तान में इस बाइक को चला रही हैं, तो चाहे जिस तरीके की भी प्रॉब्लम आ रही हो, जिस तरीके की भी चीज़ें आ रही हो, आप हमेशा हर चीज़ का डट कर सामना खड़े रहते हैं, डट कर सामना करने के लिए, और आप हमेशा पैशनेट रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जीज हैं वो लीडरशिप की हैं। हो सकता है आप लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल। मन में तो बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है अभी हाल फिलहाल, लेकिन फिर भी इस सोच में डूबे हुए हैं कि यार सब कुछ सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। किसी को बता नहीं रहे अपने दुख के बारे में। हो सकता है अभी हाल फिलहाल किसी तरीके का कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप, या फिर किसी तरीके के इमोशनल एस्पेक्ट में कुछ नेगेटिव ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक दुख वाली फेज़ में चले गए। बट आप अपने आप को सही लेवल पे, सही थॉट पे क्रिएट गुडविल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब बढ़िया हो जाएगा आपके साथ। तो ये मैंने ज़ोडिएक्स के साथ भी बता दी, और ये जो चारों कार्ड्स की मैंने एनर्जी बताई ये आप सभी की एनर्जी है कलेक्टिव, तो आप उसे वैसे भी ले सकते हो, ज़ोडिएक के साथ भी ले सकते हैं। तो ये तो एनर्जी रही आप लोगों की। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों के लिए है कुछ नया शुरू करना। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कैंडल्स की तरफ से क्या आता है, आपकी क्या इंटेंशंस हैं और क्या आप सही रास्ते पर हो या नहीं। ठीक है, सो आई एम डूइंग अ क्लियर शॉर्ट प्रेयर फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल। आप भी अपने लिए प्रार्थना आई थिंक सो कर चुके होंगे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए शुरू करें। मुझे बहुत भारी एनर्जी से फील हो रही है जैसे मैंने कैंडल को उठाया। कैंडल इज़ अ वेरी लाइट वेटेड, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत। देयर इज़ अ लव इंटेंशन, रिलेशनशिप्स एंड लव। देख रहे हो कैसे जलती जलती बुझ रही हैं चीज़ें।
लव एंड ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत सॉर्टेड है जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। ये जो आपकी इच्छा है ना पाइल नंबर 3 पीपल, ये रिलेशनशिप्स या इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लवर वाली ही एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी ऐसे भी हो सकती है जैसे आपके पेरेंट्स के साथ की कोई इच्छा है, या आपके कोई रिलेटिव के साथ की कोई इच्छा है, या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ की कोई इच्छा है, ठीक है, लेकिन वो इमोशन से जुड़ी हुई है। ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लव की एनर्जीज नज़र आती है विद द पार्टनर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ यार, आप कितना करोगे अपने पार्टनर के लिए। यू गाइज आर इन दैट एनर्जी कि इतना 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 कर रहे हो आप सब लोगों के लिए, और आपको कुछ बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे ये चीज़ फील हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। चाह बहुत है, बहुत कुछ करने की चाह है आपके मन में, बहुत 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 कुछ करने की चाह है आपके मन में, बट कैसे क्या करें कुछ पता नहीं। सिचुएशंस कैसे सॉर्टेड होंगी। आप अभी हाल फिलहाल किसी ऐसे रिश्ते में हैं पाइल नंबर 3 पीपल, या फिर ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप अपने प्यार को ढूंढ रहे हैं, अपनी ग्रोथ को ढूंढ रहे हैं, अपने मोहब्बत को ढूंढ रहे हैं। या तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव रीजंस, बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव पीपल एंड डिफरेंसेस आप अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को मना रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल लाइक आपके पार्टनर के साथ में आपके जो अलाइनमेंट्स हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सिंगल भी फील हो रहे हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है कि कोई है नहीं, बट दे एक्चुअली वांट टू कंसोल देम। कोई तो होना चाहिए ऐसी वाली एनर्जी में, ठीक है। ख्वाहिशें तो बहुत है, मतलब सीरियसली अपने पार्टनर के साथ रहना, उसके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। जो भी यहाँ पे मैरिड पर्सन्स भी है ना, उनकी भी एनर्जीज मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही। लाइक हो सकता है कि मैरिज में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं बट शादी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइल नंबर 3 पीपल, क्या आप लोग सही पाथ पर हैं? यार आप लोग सही पाथ पर नहीं हो। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रखे हो अभी हाल फिलहाल, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट। को डिपेंडेंट ऑन होम? को डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने अपने पार्टनर के ऊपर अभी बहुत को डिपेंडेंट है, और ये को डिपेंडेंसी ना आप लोगों को एक दिन बहुत बहुत पछतावा देने वाली है, ध्यान रखना। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे वैक्स में भी ये चीज़ मुझे शो हो रही है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, ठीक है, और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा पाइल नंबर 3 पीपल, कि ज़िंदगी में जो अच्छा है वो डेफिनेटली रहेगा, और जो सही नहीं है भगवान जी उसको डेफिनेटली निकालेंगे ही निकालेंगे। सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। हमेशा एक चीज़ को लेकर के एक पॉजिटिव फेवरिंग एनर्जी में रहिए कि मुझे पता है कि क्या मेरे साथ हो रहा है, और कोडिपेंडेंट मत बनिए, किसी के पीछे भागिए मत, चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटेंशंस हैं वो है लव की, जो ख्वाहिशें हैं वो है लव की, और जो ख्वाहिश है आप लोग क्या सही रास्ते पर हो उसको लेकर के, तो आई मस्ट से नहीं, क्योंकि आप लोग को डिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी के अंदर, या ये पर्टिकुलर पर्सन चाहिए ही चाहिए आपको ज़िंदगी के अंदर। ऐसी चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, ठीक है। नाउ लेट मी चेक। नाउ लेट मी चेक कि आप लोगों की जो ये विश है वो कब तक कंप्लीट हो सकती है, कब तक पूरी हो सकती है, ठीक है। 2024,
2025, 2026। और क्या ये विश पूरी होगी? पूरी तो डेफिनेटली होगी। वी हैव अ कार्ड ऑफ मैजिशियन, लेकिन आपको अगेन द सेम थिंग, अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा विद दिस एनर्जी। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपने अपने आप को डिटैच नहीं किया तो आप सही समहाउ सफरिंग्स में चले जाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो डिटैच अपने आप को करना सीखें थोड़ा सा। 2024 के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 2025 के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और 2026 के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2024 में तो एनर्जीज क्या रहने वाली है? 8 ऑफ कप्स। आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले और क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, काम करेंगे चीज़ों के ऊपर। एंड 2025 में आपकी ये इच्छा पूरी होगी, जब आपको ऐसा लगेगा आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे, अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ, न्यूट्रल हूँ, तब जाकर के नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी ज़िंदगी में वो सारे की सारी ख्वाहिशें जागृत हो जाएंगी और आपकी जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो जाएगी, आपकी जो विश है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है जी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। अब हम प्रार्थना की तरफ चलते हैं, प्रार्थना के कार्ड्स की तरफ चलते हैं, गाइडेंस की तरफ चलते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। शिवा और माँ सीता, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, पाइल नंबर 3 पीपल, कि शांति रखें, पेशेंस रखें, डोंट वरी। एंड सेकंड चीज़ आपको बोली जा रही है कि महादेव जी की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे महादेव जी का कार्ड है। लोटा लेना है पानी का, उसके अंदर आपने डालनी है थोड़ी सी शक्कर, ठीक है। उस शक्कर के साथ में आपने ना सिर्फ 2 चम्मच, याद रखिएगा, सिर्फ 2 चम्मच कच्चे दूध की डालनी है, ठीक है। और ये महादेव जी को अर्पण करके आइए, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर इस चीज़ से अभिषेक कीजिए और आप देखना 11 मंडेज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपके विश से रिलेटेड। डू दिस, ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी है। सो अगर आप लोगों ने 999 को पिक किया था तो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि आपके इंटेंशंस में आप कहाँ गलत हैं, आपके इंटेंशंस क्या है और आपको क्या करना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे कोई नई रीडिंग में।